आपका स्वागत है। आप लोग पढ़ रहे थे संधि। संधि तीन प्रकार की होती है, एक तो आपकी स्वर संधि, दूसरी व्यंजक संधि और तीसरी होती है विसर्ग संधि। स्वर संधि के आप लोग भेद पढ़ रहे थे। भेद होते हैं पांचों आप लोगों ने विस्तृत रूप से पढ़ लिए हैं। और स्वर संधि के जो 5 भेद होते हैं उसकी आज मैं शॉर्ट ट्रिक लेकर आई हूँ, वो भी आप लोग देख लीजिए। विस्तृत रूप से जितना बताना था, जितना होता है उतना मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आज आप देखेंगे शॉर्ट ट्रिक। तो स्वर संधि के भेद होते हैं 5। एक तो होता है आपका दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि और नंबर 4 पे यड़ स्वर संधि, नंबर 5 पे ऐदि स्वर संधि होता है। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए दीर्घ स्वर संधि की ट्रिक क्या होगी या उसका शॉर्टकट माध्यम जो है वो क्या होगा। तो दीर्घ संधि में आपको इतना याद रखना है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आ ई उ। दीर्घ, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। दीर्घ मतलब बड़ा, तो बड़ा क्या है? बड़ा आ है, बड़ी ई है, बड़ा उ है। ये जो तीन यहाँ पे वर्ड लिखे हुए हैं, इन तीनों को आपको माइंड में बिठा लेना है कि ये दीर्घ होते हैं। जहां पे आपको शब्द के अंदर ये वाले वर्ड दिखे वहां पे कौन सी संधि होगी? दीर्घ स्वर संधि। उदाहरण आप लोग देखिए। पहला तो आप लोग ये देखिए क्या लिखा हुआ है, आ। मतानुसार, मत प्लस अनुसार, मतानुसार। देखिए यहाँ पे बड़ा आ रहा है। इसी प्रकार धर्मार्थ, धर्मा, मा आ रहा है ना यहाँ पे आ। स्वार्थी, नवागत, ये देखिए यहाँ पे जो है आ निकल रहा है, दीर्घ। देवालय, सत्याग्रह, इसी प्रकार यहाँ देखिए परीक्षार्थी, ठीक है। रेखांश, रेखा प्लस अंश क्या बनेगा? रेखांश। तो देखिए यहाँ पे बड़ा आ निकल रहा है। इसी प्रकार यहाँ देखिए श्रीमान, महात्मा, विद्यालय, महानंद, अतीब। देखिए यहां तक तो क्या आ रहा था आपका? बड़ा आ। अब देखिए ई, यहां से देखिए ई ये आ रहा है, अतीब, मुनींद्र, रविंद्र, गिरीश, मुनीश्वर, परीक्षा, लक्ष्मीच्छा, लक्ष्मी प्लस इच्छा, लक्ष्मीच्छा, रजनीश। सब कहीं क्या आपको दिख रहा है? जो भी आपने अभी ऊपर से नीचे तक जितने भी उदाहरण देखे, यहाँ पर क्या है? दीर्घ आ ई उ। आपको जो मेन चीज है वो आपको ये याद रखनी है कि दीर्घ का मतलब ही आ ई उ होगा। बस जहां पे आपको शब्द के अंदर आ ई उ दिखे क्या होगा? दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, उसके नीचे भी देखिए योगीश्वर, भानुदय। अभी तक यहाँ तक आप लोगों ने क्या देखा? ई की मात्रा आ रही थी। अब आगे देखिए उ की। यहाँ पे देखिए भानुदय, लघुत्तर, लघूर्मी, धातुष्मा, धातु प्लस उष्मा, धातुष्मा, वधूर्मी, वधु प्लस ऊर्मी, वधूर्मी, वधूकार, सरयूर्मी, सरयू प्लस ऊर्मी, गुरुपदेश। ठीक है, ये देखिए गुरु उ की मात्रा आ रही ना। हरीश, ये तो ई की मात्रा है। क्लियर? इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि जहां पे आ ई उ हो वहां पे क्या होगा? दीर्घ स्वर संधि। अब बात करते हैं गुण स्वर संधि की। गुण स्वर संधि में क्या होगा? गुण स्वर संधि में जो मेन चीज है वो आपको ये याद रखनी है, ए ओ अर। जहां पे आपको किसी शब्द के अंदर दिख जाए ए ओ अर, वहां पे क्या होगा? गुण स्वर संधि। इसके उदाहरण आप लोग देख लीजिए। पहले यहाँ पर क्या है? ए। तो यहाँ पर देखिए सुरेंद्र, सॉरी यहाँ पे ए नहीं ए होगा। ए ओ अर जहां पे दिख जाए वहां पे क्या होगा? गुण स्वर संधि। देखिए यहाँ पे नरेंद्र, ए जो होता है ये वाला है, इसकी मात्रा कितनी लगती है? 1। अगर ये ऐसे लिखा हो तो उसकी मात्रा कितनी लगेगी? 2। ठीक है, देखिए ए का पहले देखिए नरेंद्र, ए की मात्रा आ रही ना, रे, सुरेंद्र, नरेश, परमेश्वर, सोमेश, सोम प्लस ई सोमेश, कमलेश, रमेंद्र, महेश, राकेश, उमेश,
यहाँ तक जो है किस चीज की मात्रा आई? ए की। अब क्या है? ओ की। देखिए इसके बाद वीरोचित, परोपकार, उसके बाद हितोपदेश। देखिए हित प्लस उपदेश, हितोपदेश। यहाँ पे क्या? ओ की मात्रा आ रही है। इसी प्रकार यहाँ देखिए सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय। यहाँ पे क्या है? ओ की मात्रा आ रही है। उसके बाद नवोढ़ा, जलोर्मी, यहाँ पे महोदय, महा प्लस उदय, महोदय। गंगोदक, गंगा प्लस उदक। दयोर्मी, महोष्मा, महा प्लस उष्मा, महोर्जा। देवर्षि, यहाँ पर देखिए अब यहाँ तक क्या था? ओ की मात्रा आई। उसके बाद देखिए ये लिखा हुआ देवर्षि, तो ये आगे क्या लिखा है आपका? ए ओ और। एक एग्जाम्पल आप लोगों ने ये देख लिए नरेंद्र, सुरेंद्र, नरेश, परमेश्वर, सोमेश, कमलेश, रमेंद्र, महेश, राकेश, उमेश। उसके बाद ओ के देखे आप लोगों ने वीरोचित, परोपकार, हितोपदेश, सूर्योदय, नवोढ़ा, जलोर्मी, महोदय, गंगोदक, दयोर्मी, महोष्मा, महोर्जा। उसके बाद बात आती है अर की, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है? देवर्षि, अर, देवर, आ रहा है ना? देवर्षि बोल के देखिए, देवर, अर निकल रहा है ना? इसी प्रकार सप्तर्षि, सप्तर, अर आया ना? राजर्षि, महर्षि। ठीक है, आपको बस इतनी चीजें याद रखनी है। आ ई ऊ हो, वहां पे होगा दीर्घ स्वर संधि। ए ओ अर हो तो वहां पे क्या होगा? गुण स्वर संधि। और ये जो एग्जाम्पल है ये किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, इसीलिए आप लोग इनको ध्यान से देखिएगा कि जहां पे आपको ए की मात्रा दिखे वहां पे गुण स्वर संधि, ओ की दिखे तब भी स्वर संधि, और अर आ जाए जैसे देवर्षि, राजर्षि, सप्तर्षि, महर्षि, तब भी क्या होगा? गुण स्वर संधि होगी। अब देखिए बात करते हैं वृद्धि स्वर संधि की। वृद्धि स्वर संधि यहाँ पर क्या था? गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में क्या हुई? गुण स्वर संधि जो थी उसमें वृद्धि हो गई। यहाँ पर क्या था? इसमें एक मात्रा लग रही थी, यहाँ पे क्या हुआ? मात्रा डबल हो गई। जहां पर ऐसे लिखा था उसकी मात्रा तो एक ही होती है, और जहां पर इसके ऊपर मात्रा लगी हो वहां पर क्या होता है? दो मात्रा होती। तो यहाँ पर एक थी, इसमें वृद्धि हुई और यहाँ पे कितनी आ गई? दो आ गई। इसी प्रकार यहाँ पे ओ था, यहाँ पे ओ हो गया। ठीक है, इसीलिए गुण के बाद वृद्धि आती है। वृद्धि में आपको इतना याद रखना है, ए ओ। जहां पे आपको शब्द में, किसी शब्द में ए या फिर ओ दिख जाए तो वहां पे क्या होगा? वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, वृद्धि स्वर संधि के उदाहरण देखिए। ए है ना, तो पहले ए का देखिए। एक, एक प्लस एक, एक। लोकेशना देखिए, कै, मतैक्य, धनेश्वर्य, धन प्लस ऐश्वर्य, धनेश्वर्य, सदैव, तथैव, महेश्वर्य, रमेश्वर्य। फिर उसके बाद बात आती है औ की। वनौषधि, दंतौष्ठ, देखिए ये औ की मात्रा लगी हुई है। इसी प्रकार इसमें भी वनौषधि, वन प्लस औषधि, वनौषधि। परमोदार्य, परमोषध, महोजस्वी, महोज, महोषध, महोदार्य, महोत्सुक्य। ठीक है, ये जितने भी एग्जाम्पल है किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए आप लोग इनको ध्यान से पढ़िए। जहां पे ए की मात्रा आए या फिर अ की आए तो क्या होगा? आपका वृद्धि स्वर संधि होगा। ये आपकी डायरेक्ट ट्रिक है। यदि आपका अभी तुरंत के तुरंत कोई एग्जाम आने वाला है, आपने अभी तक संधि नहीं पढ़ी है, तो तुरंत पढ़िए और एग्जाम में अच्छे नंबर पाइए सही करके। उसके बाद बात आती है यड़ स्वर संधि की। यड़ स्वर संधि में क्या है? या व रा। जहां पे आपको या व रा दिखे वहां पर क्या होगा? यड़ स्वर संधि। जैसे अत्यधिक, और यड़ स्वर संधि में ज्यादातर क्या होता है? या व रा के पहले क्या होता है? ज्यादातर आधा अक्षर लगा रहता है। ज्यादातर की बात है, एक आध में नहीं है तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन ज्यादातर क्या होता है? या व रा के पहले आधा अक्षर लगा रहता है। जैसे देखिए अत्यधिक, या के पहले आधा अक्षर। इत्यादि, अत्याचार, अत्युत्तम, प्रत्युपकार, न्यून, व्यू, प्रत्येक, सब में लगा है ना आधा अक्षर। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए अध्येषणा, दिव्यागमन,
संख्यागमन, नद्य स्वर, स्वच्छ, बात आ गई वार की, वार के पहले भी आधा अक्षर लगा हुआ है। अन्वय, स्वागत, मध्वालय, अन्वित, प्रवेशण, वार के पहले आधा अक्षर, अन्वेषण, वध्वागमन, पितृनुमति, पितृनुमति, रा आ गया यहाँ पे देखिए, पितृ, जो ये त्रा है इसमें रा निकल रहा है ना, त्रा जो होता है वो ता प्लस रा से मिलकर बनता है, तो इसमें क्या है, रा निकल रहा है त्रा में, और आधा अक्षर ये ता हो गया। तो यहाँ पे आपको साफ साफ तो इन सब की तरह नहीं दिख रहा होगा कि ये आगे पहले आधा अक्षर, लेकिन इसमें है आधा अक्षर कि जब आप त्रा का वर्ण विच्छेद करेंगे तो ता प्लस रा होगा, ता तो आधी है, जहां पर हलंत लगे उसका मतलब इसमें आ नहीं है, तो ये तो आधा अक्षर हो गया, और रा पूरा निकल रहा है, तो रा तो ये है ही आपका आधा अक्षर ता हो गया, तो ये क्या हो गया, पितृनुमति। इसी प्रकार क्या है, मात्राज्ञा, मातृच्छा, पितृच्छा, ठीक है। उसके बाद बात आती है अयादि स्वर संधि की। अयादि स्वर संधि में सबसे पहले तो आप लोग जान लीजिए ज्यादातर क्या होता है, तीन ही और तीन अक्षर होते हैं उसमें, मतलब तीन अक्षरों से शब्द बने होते हैं। इसमें सबसे पहले जो इसकी पहचान आप करेंगे किस चीज से करेंगे, आय, आय, आय। अब ये सब आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये आय कैसे बना, ये आय कैसे बना, आई कैसे बना। उसके लिए अगर आप ये जानना चाहते हैं तो पीछे वाला वीडियो देख लीजिएगा। अभी, अभी, आव, आव, आओ, ठीक है। यहाँ पर देखिए, नयन, नय, आय निकल रहा है ना, नयन। शयन, शयन में भी क्या निकल रहा है, सय, अय, ठीक है। नायक, आय, नायक, ठीक है। गायक, गायन, उसके बाद क्या है, आई, तो क्या हो गया, नाई, नायिका में नाई पहले पढ़िए, आई निकल रहा है। इसी प्रकार गायिका में गाय, गायिका, यहाँ पे क्या निकल रहा है, आय। अब देखिए, अब है पवन, पव, अब निकल रहा है, भवन, भव, अब निकल रहा है। अभी में सॉरी इसी का देखिए, अभी का देखिए, पवित्र, गविनी, गवीश, गवीश में क्या हो गया, अभी आ गया, गवी। पावक, आव आ गया यहाँ पे, पावक। भावन, नाविक, आव यहाँ पर दिख रहा है, नाव, आव, ठीक है। भाविनी, भाविनी इसी का होगा। भावुक, आओ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। एक बार फिर से आप लोग ये चीज देख लीजिए कि जहां पर आ दीर्घ का मतलब बड़ा होता है तो वहां पर क्या आएगा, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ओ। जहां पे आपको किसी शब्द के अंदर दिखता है ये, तो क्या होगा, दीर्घ स्वर संधि होगी। उसके बाद बात आती है गुण स्वर संधि की, तो उसमें जहां पर आपको ए, ओ और अड़ दिख जाए तो क्या होगा, गुण स्वर संधि होगी। डायरेक्ट याद करने की ये ट्रिक है। वृद्धि स्वर संधि में क्या होगा, जहां पर आपको गुण, गुण से वृद्धि हुई, आपको गुण याद रखना है, गुण में ए ओ था, ए ओ में वृद्धि कर दी गई तो क्या हो गया, ए और ओ बन गया। तो जहां पर आपको ए और अ दिखे वहां पर क्या होगा, वृद्धि स्वर संधि। बात आती है यड़ स्वर संधि की, तो जहां पर या व रा दिखे। साथ में एक बात और कि ज्यादातर जो जितने भी होते हैं इसके एग्जाम्पल, उनमें क्या होता है, या व रा के पहले क्या होता है, आधा अक्षर लगा रहता है। जैसे अत्यधिक, इत्यादि, या के पहले आधा था, या के पहले आधा था, और या के पहले आधा ना। इसी प्रकार नीचे तक आप लोग देखिए एक बार। फिर बात आती है अयादि स्वर संधि की। अयादि स्वर संधि के जो एग्जाम्पल है वो सबसे हटके होते हैं कुछ, तो आप अगर इनको एक बार पढ़ लेंगे अच्छे से तो आपको ऐसे ही याद हो जाने हैं। नयन, शयन, नायक, गायन, गावन, भाविनी, भावुक, ठीक है। इस प्रकार के इसके जो उदाहरण होते हैं वो इस प्रकार से कुछ होते हैं। इसमें आपको आया, आय, आई, ये सब याद रखना है, ठीक है। ये बात हो गई आपकी इतनी क्लियर, ठीक है। तो आज जो है स्वर संधि के जो ट्रिक थी वो भी मैंने आपको बता दिया, विस्तार से भी मैंने आपको पढ़ा दिया, और आपको जो समझ में आए वो आप लोग पढ़िए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।